हेलो साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं क्लास 6, 7, 8 बेस का अनुपात चैप्टर से कुछ प्रश्न सॉल्व लेकर आया हूं, जिसे मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। साथियों, आप भी इसे समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो अनुपात से संबंधित सारा क्वेश्चन आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा आप रिवीजन के लिए देख सकते हैं। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में 25 पैसे अनुपात 2 रुपये का सरलतम रूप लिखिए। तो साथियों, यहाँ पर 25 पैसा तो है ही, 2 रुपये को भी आप सरलतम रूप में यानी पैसे के रूप में बदल दीजिए। 2 रुपया बराबर हो गया आपका 200 पैसे। इस तरह से आप अनुपात में जानते ही होंगे कि भाग द्वारा तुलना को अनुपात कहते हैं। साथियों, इस तरह से भाग द्वारा तुलना करेंगे हम लोग, तो 25/200 कटा दीजिए इसको। 25 से कम 25, 25 अठे 200। तो साथियों, ये हो गया आपका 1/8, यानी इसका अनुपात हो गया 1:8। यानी आप समझ गए होंगे साथियों, अनुपात में दो सजातीय राशियों का तुलना किया जाता है। दोनों राशि का मात्रक जो होता है समान राशि होना चाहिए, तभी आपका राशि निकल पाएगा। जैसे रुपया है तो दोनों को रुपया बनाना होगा, या नहीं तो पैसा है तो दोनों को पैसा में बदलना होगा। कभी किलोग्राम दिया जाता है, ग्राम दिया जाता है, कोई मीटर किलोमीटर में रहता है। तो आप राशि को पहले समान कर लीजिए, तब आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। यानी अनुपात जो है हमेशा समान राशियों के बीच ही निकाला जाता है। इसकी इकाई कुछ नहीं होती है, आप जो इकाई दिया हुआ है उसको सिर्फ समान कर लीजिए। दो राशियों का अनुपात जो होता है एक भिन्न के रूप में हो जाता है, और पहली राशि को हम ऊपर लिखते हैं यानी अंश में लिखते हैं, और दूसरी राशि जो होता है वह हर के रूप में नीचे लिखते हैं। अब बस उसको कटा दीजिए, आपका अनुपात ज्ञात हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम के धन का अनुपात 3:4 है। यदि राम के पास 450 रुपये हो तो श्याम के पास कितना रुपया है। साथियों, हम देखिए बहुत आसानी से कर लेंगे इसको। राम और श्याम है तो इसका अनुपात है 3/4, यही है। तो अब देखिए, आप राम के पास में 450 रुपये है तो श्याम के पास कितना होगा। इसको हम खाली रखते हैं साथियों। अब जो है ना, ये 3 से आप इसको भाग लगा दीजिए, तो 15 × 45 यानी 150 हो गया। इसी 150 का ये दोनों के बीच में इसी तरह का तुलना है, तो 150 × 4 कर दीजिए, 15 × 60 यानी 600 रुपया हो गया। यानी मैंने श्याम के पास जो है 600 रुपया की राशि है। आप देख सकते हैं डी नंबर में, ऑप्शन डी। चलिए साथियों, अब नेक्स्ट में फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। राम और श्याम क्या मासिक आय का अनुपात 2:3 है। तो इसी तरह से मासिक आय 300 रुपया, यदि मासिक आय तो श्याम क्या थी। इसका मतलब है साथियों, राम की ये आय है तो 350 रुपया मान लेते हैं, और श्याम का हम छोड़ देते हैं। तो इसको आप कटा लीजिए 2 से, तो हो जाएगा आपका कितना, 350 का आधा हो जाएगा 175। आप 175 को गुना कर दीजिए 3 से, तो हो जाएगा कितना, 375 या 200। तो ये हो जाएगा साथियों 175 गुना 3 यदि करते हैं तो 5 या 15, 5 हाथ पर 1, 17 या 51, 1 52, यानी 525 हो जाता है। तो 525 हो गया आपका, देख सकते हैं। अब निकल गया आपका ये श्याम का आय 525 रुपया, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा होगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट है दो संख्याओं का अनुपात 4:, यानी पहली संख्या है दूसरी संख्या मान लीजिए इसको, ये 4:3 है। एक संख्या आपका 48 है और दूसरी क्या होगी। तो साथियों, आप फिर इस 4 से भाग कर दीजिए, बड़ चौका 48, 12 से इसको गुना कर दीजिए, 12 या 36, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 15 गैलन मिश्रण में, ये हिसाब देखिए पूछा जाने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन प्राय एग्जाम में पूछा जाता है। 15 गैलन मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात 2:1 है। तो 5 गैलन और पानी मिलाने पर शहद और पानी का अनुपात क्या होगा। तो बहुत आसान है साथियों, आप देखिए ये टोटल 2 यानी 1, इसको जोड़ लीजिए आप, 3 हो गया, 3 अनुपात। अब निकालना है आपको शहद का अनुपात।
शहद है आपका 2, आप बटा कर लीजिए आप 3 गुना 15, इस टोटल मिश्रण 15 है तो 3 पचे 15, तो 5 दूना 10 हो गया आपका शहद 10 गैलन, और पानी हो गया आपका कितना, 15 में 10 घटा दीजिए 5, पानी हो गया आपका 5 गैलन। और कहता है कि आप 5 गैलन पानी और मिलाना है, तो हो जाएगा 10 गैलन। अब दोनों का अनुपात आसान हो गया, शहद और पानी का अनुपात, शहद हो गया 10 गैलन, पानी हो गया 10 गैलन, तो दोनों कटा लीजिए आप, तो ये हो गया आपका 1:1। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में है आपका। बहुत ही आसान होता है सवाल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 किलोग्राम गेहूं में चना मिला दिया जाए, 20 किलोग्राम गेहूं में चना मिला दिया जाए, मिश्रण गेहूं और चना का अनुपात 4:3 हो जाए। तो साथियों हम लिख लेते हैं W से लिख लेते हैं गेहूं और चना लिख लेते हैं G। तो ये आप देख सकते हैं इसका अनुपात है गेहूं और चना का 4:3 है। तो 20 किलो गेहूं में कितना मिलावें, तो इसको इसी तरह कटा लीजिए, 4 पंचे 20 और 5 तिया, ये 5 से फिर से आप गुना कर लीजिए, 5 तिया 15, यानी 15 kg आपका चना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर साथियों, वृत्त की परिधि और व्यास दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि बताएं, जबकि व्यास जो है आपका यानी 1.4 दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए, यानी परिधि आप जानते होंगे 2πr होता है साथियों, और व्यास है आपका 2r, डी मत लिखिएगा। ये है आपका 22:7, यानी 22/7। आप 2 कैंसिल कर लीजिए, यानी पाई आर कैंसिल हो गया, यानी पाई बराबर हो गया 22/7 आपका। आपको पूछा जा रहा है क्या, परिधि, वृत्त की परिधि बताइए। अब व्यास दिया हुआ है, तो आप जानते होंगे साथियों कि वृत्त की परिधि C बराबर 2πr होता है, या पाई डी भी लिख सकते हैं आप ये दिया हुआ है व्यास, तो हम वही लिख लेते हैं पाई डी, C बराबर पाई डी, डी यही व्यास को डी कहा जाता है, 1.4 है। तो पाई का मान देखिए साथियों कितना दिया हुआ है, यह है 22/7, गुना डी हो गया 1.4, कटा दीजिए इसको, तो 7 दूना 14, 0.2 हो गया, गुना कर दीजिए 22 दूना 44, यानी 4.4, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। देखिए ए नंबर 16 नंबर में दिखाई पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं साथियों। 17 नंबर, किसी वृत्त की परिधि 3 मीटर और 30 सेंटीमीटर है, और कहता है कि उसका व्यास 105 सेंटीमीटर है। चलिए इसको भी हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं, यानी परिधि हो गया आपका, यानी परिधि हो गया आपका 3 मीटर का 300 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर जोड़ लीजिए, 330 सेंटीमीटर हो गया, और व्यास हो गया आपका 105। आपका इसी का अनुपात भी पूछ रहा है, परिधि बटे व्यास का, व्यास का दिया हुआ है 105, कटा लीजिए साथियों इसको, तो आपका ये कट करके हो जाएगा कितना, घटाइए 21 पंचे 105, 5 से इसको यदि कटाते हैं तो 5 छक 30, 5 छक 30 66 होगा, अभी भी कटेगा, और यानी 7 तिया 21 और 22 तिया 66, यानी 22/7, यानी इसका अनुपात हो जाता है 22:7। देखिए आपका सी नंबर में है। चलिए साथियों ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर में, कहता है एक व्यक्ति 4 घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरा व्यक्ति 5 मिनट में 8 मीटर जाता है, तो दोनों की चाल का अनुपात क्या है। तो यहाँ देखिए साथियों किलोमीटर में है, यहाँ पर मिनट और मीटर में है, तो आप सबसे पहले इसकी चाल निकाल लीजिए। तो चलिए साथियों, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, आप जानते ही होंगे, 10/4 है, 10/4 हो गया, मतलब दूरी बटे 4 समय हो गया। तो हम चाल निकाल रहे हैं, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया, तो किलोमीटर प्रति घंटा को आप जानते होंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। तो आप साथियों इसको कटा लीजिए, यानी 5 दूना 10 और 2 दूना 4, अब तो लग नहीं रहा कटेगा, तो ये हो गया आपका 25/18 दूना 36। चलिए अब ना ये 5 मिनट और 8 मीटर को हम निकालते हैं, तो 5 मिनट आपका हो गया कितना, ये भी आप निकाल लीजिए, चाल दूरी बटे समय, यानी 8/5, 5 तो साथियों यहाँ मिनट में है, यहाँ आप सेकेंड कर चुके हैं, तो इसको 60 से गुना कर दीजिए आप, तो हो जाएगा कितना, यदि आप कटाते हैं यानी 8/6 पंचे 30, यानी 300, कटा दीजिए इसको,
ये 300 है, कटाते हैं तो आप हो जाता है कितना, 2 चौके 8, 75 चौके 300, ये हो जाता है। इधर आया 25/36 साथियों। अब आप क्या कीजिए, इसको अनुपात में कर लीजिए। इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है 2/5 को। तो आप भाग हो जाएगा, आप जानते होंगे भाग का नियम। 25/36 यदि गुना करते हैं तो संख्या उलट जाएगी। ये 75 बटे कितना हो गया, 75 बटे, यानी ये कितना ही कटाए थे क्या, 2 चौक 8, हाँ 2, यानी 75/2 हो जाएगा। अब आप इसको कटा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 18 दूना 36 नहीं कटेगा ये, यानी हाँ 25 दिया, 12 दिया 36, 25 दिया 75। अब तो नहीं कटेगा, आप गुना कर लीजिए। 25 गुना 25 कीजिएगा 625 होगा, और अनुपात हो जाएगा आपका 12 दूना 24, यही आंसर होगा। आप देख सकते हैं इसमें 625 अनुपात 24, 18 नंबर में, ऑप्शन नंबर ए में है साथियों। नेक्स्ट है 19 नंबर। एक कार 5 घंटे में 175 किलोमीटर, दूसरी कार 3 घंटे में 147 किलोमीटर चलती है, दोनों कारों का अनुपात क्या होगा। साथियों डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, चूँकि घंटा और किलोमीटर में है ये, तो आप 4 बराबर दूरी बटे समय जानते ही हैं, दोनों कारों का अनुपात निकालना है। तो आप आसानी से इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी दूरी बटे समय 175/5, अब भाग दीजिए इसको, ये जो गुना हो जाएगा ये संख्या उलट जाएगी आपका। तो ये हो जाएगा साथियों आपका दूरी बटे समय, तो इसको उलटिएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 147 आपका नीचे आ जाएगा। अब कटा दीजिए, आप इसको कटाइएगा तो ये हो जाएगा, पहले 4 1 5 7 5 12, 3 से कट जाएगा ये, 3 चौके 12 और 9 तिया 27 कट गया। अब देखिए कटेगा, हाँ 7 से भी कट रहा है, 7 दूना 14, 7 पचे 35, ये हो गया, इस 7 सत्ते 49 हो गया, यानी 25/35, 25, ये भी तो कट रहा है, 5 25, यानी 5/7, यानी 5:7 हो जाता है आपका आंसर। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है साथियों। रमेश और सुरेश, उसी तरह बैठा लीजिए, रमेश और सुरेश का मासिक आय का अनुपात 3:5 है, इसी तरह कर लीजिए। अब देखिए इसका सुरेश का मासिक आय 11/25 है, तो 11/25 लिख देते हैं। आपको पहले बताया है, इससे आप भाग दे दीजिए, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, 5 पचे 25, अब 200, ये 3 से आपको गुना करना है 225 को, ये हो जाएगा आपका राम का, यानी 25 तिया 75, 3 दूना 6, 675 रुपया हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर वीडियो देखने के लिए, नमस्कार।